गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक चैप्टर का है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव भी है, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। पहला में दिया है सबसे स्वीट शुगर कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट शुगर का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फ्रुक्टोज, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा दिया है, दूसरा में कि दी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, तो यह एनोमर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, तो ग्लूकोज जो होता है वैसे रिएक्ट करता है NH2OH से करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है, इससे करता है, इससे नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 4 क्वेश्चन में देखेंगे, दिया है बायोमोलिक्यूल 4, तो बायोमोलिक्यूल्स हम बता रहे होंगे क्लास में कि बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट होता है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका डी, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है इसमें 5वां क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन है, तो हम बताए थे कि डाइसैकेराइड जो होता है, डाइसैकेराइड में होता है ग्लूकोज, सुक्रोज एक होता है, तो ये होता है एक सुक्रोज एक होता है माल्टोज और एक होता है लैक्टोज। ये तीनों यहाँ कौन है ऑप्शन में, तो सही आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सॉरी हाँ सुक्रोज। इसका हो जाएगा 6 का, ये जो डाइसैकेराइड बोल रहा है, तो डाइसैकेराइड में इसका हो जाएगा डी नंबर होगा 5 का हो जाएगा डी नंबर सुक्रोज। 6 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव सॉल्यूशन टेस्ट। पॉजिटिव सॉल्यूशन टेस्ट कौन देगा, तो ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज 6 का सी आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। 7 में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 7 दिया है, 7 में दिया है कि विच इज फैट सोल्यूबल, तो क्लास में हम बताए होंगे कि विच फैट सोल्यूबल होता है विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो ट्रिक भी बताए थे, जो वाटर सोल्यूबल होता है वो होता है बी और सी, ट्रिक में बताए थे ओबीसी और एक होता है फैट सोल्यूबल होता है ए डी ई के, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि फैट सोल्यूबल में कौन ट्रिक में नहीं है, तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए फैट सोल्यूबल में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। 8 क्वेश्चन में देखेंगे, 8 क्वेश्चन में दिया है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का बी नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से ऐसे होता है यहाँ, है ना, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसमें NH होता है, और जो FON के साथ रहता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है 9 क्वेश्चन में कि एमिनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का बॉडी बिल्डिंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे विटामिन इज कॉल्ड, विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए जो होता है उसका केमिकल नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल।
क्लास में बताए थे ए का जो होता है उसका नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। अब बी का क्या बोले थे, थायमीन, थायमीन। सी का स्कोर्बिक, डी का कैल्सीफेरल, ई का टोकोफेरल, है ना। एक होता है किलोफेरेन, के का। सारा कुछ बताए थे, वीडियो भी कराए थे क्लास में। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। 10वां क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद यहाँ कुछ कुछ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग जैसे इसको ऐसे वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी शॉर्ट में देखेंगे, वेरी शॉर्ट में की दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर का है ना, प्रीवियस ईयर पेपर का है। इसमें दिया है वाटर मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल मॉलिक्यूल, एंड इसका सही आंसर यहाँ दिया हुआ है ना। फिर यहाँ से देखेंगे शॉर्ट में हो गया, ये वेरी शॉर्ट। फिर यहाँ देखेंगे शॉर्ट में है वाटर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर का यहाँ जो आंसर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। 12 का रिड्यूसिंग शुगर तो टॉलरेंस रिएजेंट और फॉइलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है ना। तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है AgNO3 और फेलिंग सॉल्यूशन होता है Cu2O। इसको रिड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ है 13 में दिया हुआ है कि बेरी बेरी डिजीज अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो हम बताए थे कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1। इसके बाद 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन यहाँ जो आंसर दिया हुआ है ज्यूटर आयन, तो वीडियो पोस्ट का आंसर भी लिख सकते हैं। ज्यूटर आयन क्या होता है, तो ज्यूटर आयन जो होता है कि एक ही कंपाउंड में जब एसिड और बेस होता है, जैसे कि यहाँ लिखेंगे NH4 प्लस और SO3, तो यहाँ देख रहे माइनस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ से इसको बोलेंगे ज्यूटर आयन। 15 में दिया हुआ है कि नेम द प्यूरिन प्रेजेंट इन DNA। तो जो प्यूरिन प्रेजेंट होता है DNA में उसका क्या नाम है। 15 का देखेंगे, नेम द प्यूरिन प्रेजेंट इन DNA, इसका सही आंसर है एडेनिन और गुआनिन। इसके बाद 16 क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज दैट लिंकेज व्हिच यूज्ड टू अटैच टू मोनोसैकेराइड। जब टू मोनोसैकेराइड को जोड़ने का काम करते हैं है ना, तब जो है सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 17 का आंसर है न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद 18 का दिया है, 18 का है, 18 का यहाँ है, 18 का यहाँ देख रहे हैं। इसका 18 का दिया है, डिफाइन द फ्लोइंग पेप्टाइड लिंकेज और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो है, जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन से उठाए हैं और क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। 18 में है पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है फिगर के साथ, है ना। ये सब आंसर है यहाँ। पेप्टाइड जो लिंकेज होता है, दो प्रोटीन के बीच का जो लिंकेज होता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड, फिगर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं 19 में है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5OH, है ना। इसका सही आंसर दिया हुआ है 19 का, यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद 20 है, राइट डाउन द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट जो है इसका, है ना, सुक्रोज का क्या होगा, माल्टोज का, लैक्टोज का। तो हम क्लास में बताए थे सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटता है ना, और माल्टोज 2 मोल ग्लूकोज में टूटता है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। 21 में देख रहे हैं, क्लास में बताए थे कि राइट द रिएक्शन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन। ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो इसका हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, आंसर दिया हुआ है।
इसके बाद 22 का दिया हुआ, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। 22 का है डिफिशियंसी विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। इसका भी दिया आंसर 22 का सही आंसर इसका हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से होता है। फिर इसमें दूसरा दिया है कि नेम द बेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए बट नॉट इन डीएनए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरासिल। इसको ऐसे हम क्लास में बताए थे कि डीएनए आरएनए मुख्य अंतर जो होता है वैसे यूरासिल का होता है, यूरासिल। और इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लॉन्ग टाइप का है, तो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का है और इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है ना। इसके बाद 24 का है राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसका 24 का दिया है, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। तो डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। और इसमें 30 शुगर डीएनए होता है इज डीऑक्सीराइबोज और इसमें साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, एस्पाइरिडीमिन। इस तरह से हम लोग देखे वीडियो में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। तो इसको ऐसे फिर यहाँ से देख रहे हैं 25 में फिब्रस प्रोटीन और ग्लूब्रा प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 का, इसका क्वेश्चन है यहाँ आंसर है। तो इस तरह से हम लोग वेरी शॉर्ट लॉन्ग देखें और ऑब्जेक्टिव देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।